आंगनबाड़ी बहनों को सरकार की तरफ से मिला मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद आंगनबाड़ी बहनों ने धरना किया स्थगित। सरकार ने फिर बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, इस बैठक से बढ़ी आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदें। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग राज्यों से दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, तो इसके विषय में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। साथ में एक राज्य में सरकार ने तत्काल में मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाने को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों को काफी उम्मीदें हैं, तो इसके विषय में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे। साथ में कुछ और राज्यों से आ रही आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण खबरें इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और खबरें आप सभी को मिलने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी खबरों को जानने के लिए, इन सभी खबरों के विषय में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण लेटर दिखाते हैं, जिसमें तत्काल में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने को लेकर बातें लिखी गई हैं। इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ हमें भी काफी उम्मीदें हैं, तो इसके विषय में आइए आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। इसके बाद आपको आंगनबाड़ी आंदोलन के स्थगित करने की महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से 27/10/2023 को यह लेटर जारी किया गया है। आइए सबसे पहले इस लेटर को पढ़कर देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस लेटर से और इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों को इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं और इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के लिए फैसला होने की कितनी उम्मीद है, कितने % के चांस हैं। ध्यान से पूरे लेटर को पहले समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव, वित्त सचिव बिहार पटना, यानी कि इन तमाम लोगों को यह लेटर लिखा गया। उसके बाद लिखा गया है कि निर्देशानुसार दिनांक 3/11/2023 यानी कि 3 नवंबर को शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि पटना में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11 बजे यह बैठक होगी 3 नवंबर के दिन। इसके पहले जो बैठक की गई थी वो 13 अक्टूबर के दिन की गई थी, यानी कि लगभग 20-21 दिन का समय बीत जाने के बाद यह फिर से बैठक बुलाई गई है। तो आखिर इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों को इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदें ज्यादा होने के कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण जो हमें नजर आता है वो यह है कि विधानसभा का घेराव। जी हाँ, जो आंगनबाड़ी बहनें आगामी 7 से लेके 10 नवंबर तक विधानसभा का घेराव करेंगी और इसी बीच बताया गया है कि 6 से लेके 10 नवंबर तक विधानसभा का सत्र भी चलेगा। यानी कि अंदर भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगे गूंजेगी और बाहर भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगे गूंजेगी। इससे सरकार के ऊपर काफी प्रेशर बन रहा होगा, निश्चित ही सरकार के ऊपर दबाव बन रहा होगा कि आंगनबाड़ी बहनें जल्द से जल्द काम पर वापस आ जाएं। उसके बाद कल के दिन माननीय लालू यादव जी को भी आंगनबाड़ी बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा है, तो वहां से भी कुछ न कुछ दबाव जरूर बना होगा। इसके अलावा तमाम विधायकों के द्वारा भी आंगनबाड़ी बहनों का समर्थन किया जा रहा है, यानी कि सरकार की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों को समर्थन मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों को समर्थन मिल रहा है और विधानसभा का जो सत्र आयोजित किया जाएगा उसमें निश्चित ही आंगनबाड़ी बहनों की मांगे जो हैं वो बुलंदी के साथ उठाई जानी है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर इतनी चर्चाएं हो और आंगनबाड़ी बहनें विधानसभा के बाहर घेराव करें। तो हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ फैसला जरूर लिया जाए। यह केवल उम्मीद है, क्योंकि हम केवल उम्मीद लगा सकते हैं। इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि किस बारे में यहाँ पर बैठक की जाएगी, विभाग को लेकर, ICDS विभाग को लेकर बैठक की जाएगी या फिर किस विभाग को लेकर, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर बैठक की जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी सूचना लेटर में नहीं दी गई है। हम केवल उम्मीद लगा रहे हैं और उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें आगामी 7 से लेकर 10 नवंबर तक विधानसभा का घेराव करेंगी, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों की संख्या लाखों में होने की उम्मीद है। तो सरकार के ऊपर निश्चित ही दबाव होगा और सरकार को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि आंगनबाड़ी बहनें आगामी 7 से लेकर 10 नवंबर तक ऐसा करने वाली हैं। तो सरकार इससे पहले ही अगर आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ निर्णय ले ले तो आंगनबाड़ी बहनों का यह आंदोलन समाप्त हो सकता है। तो हो सकता है सरकार के मन में ऐसा कुछ चल रहा हो कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ निर्णय ले ले। अब तो ये बैठक के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई निर्णय लिया जाता है या फिर पिछली बैठकों की तरह यह बैठक भी आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ और सिर्फ निराशा देगी। आपको क्या लगता है, इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को कुछ लाभ मिलेगा या फिर नहीं? हाँ या नहीं में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आश्वासन मिलने के बाद आंगनबाड़ी बहनों ने अपना धरना किया स्थगित। धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी वर्करों ने अपने धरने को 1 नवंबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से 1 नवंबर को प्रशासन से वार्ता करके आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों पर फैसला करने का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन मिलने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों ने 1 नवंबर तक अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। 1 नवंबर को आंगनबाड़ी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर हरियाणा में प्रदर्शन कर रही है और हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों की मांग है कि उनकी मांगों को लेकर जो सरकार के साथ सहमति बनाई गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आपको बता दें पिछले साल आंगनबाड़ी वर्करों ने लगभग 3 महीने तक अपने आंदोलन को जारी रखा था। उसके बाद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सरकार उनकी 19 में से 16 मांगों को मान लेगी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो भी आश्वासन दिया गया था, जिन मांगों पर सहमति बनाई गई थी, उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके बाद आंगनबाड़ी वर्करों ने फिर से आंदोलन पर जाने का निर्णय ले लिया। एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्करों को आश्वासन दिया गया है कि आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की वार्ता कराई जाएगी और आपकी मांगे जो हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों को लेकर 1 नवंबर को क्या कुछ फैसला आता है। आंगनबाड़ी वर्करों ने भी कहा है कि हम 1 नवंबर तक इंतजार करेंगे। 1 नवंबर तक अगर आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता, जो भी लंबित मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर समझौता हुआ था, अगर वो मांगे 1 नवंबर तक पूरी नहीं की जाती हैं तो हम फिर से आंदोलन पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों ने अपने धरने को स्थगित किया है, लेकिन काम पर वापस लौटने का अभी भी कोई भी ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक खबर भी प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि पंचकुला में आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन, पुलिस ने भाजी लाठियां, कई कार्यकर्ता घायल, बोली 2018 में सीएम के साथ किया गया समझौता लागू किया जाए। अब आइए आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और राज्यों से आ रही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से महत्वपूर्ण खबर आ रही कि आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। बताया गया है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की कार्यकर्तियों ने शुक्रवार को देवबंद पहुंची प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं से कम मानदेय पर कार्य लिया जा रहा है, जबकि वह कर्मठता के साथ कार्य कर रही है। ज्ञापन में उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट के आदेशानुसार गैर विभागीय कार्यों में न लगाए जाने की मांग की है। महासभा की जिला अध्यक्ष पूनम शर्मा ने दिए ज्ञापन में कहा कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं से कम मानदेय पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इनको न्यूनतम वेतन मानदेय की परिधि में भी नहीं रखा गया है। बदले में सरकार हमसे 10 गुना काम लेती है। अभी तक सरकार के द्वारा किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान जिला संरक्षक नरेश दत्त शर्मा, कमला देवी, अनीता चौधरी और तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं मौजूद रही। महाराजगंज से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय काटने का निर्देश। बताया गया है कि सीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत बच्चों से कम बच्चे उपस्थित पाए गए। इसकी जानकारी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं से लेने के बाद 3 आंगनबाड़ी तथा 3 सहायिकाओं का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश सीडीपीओ को दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।